बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज जो अपन ने प्रसंग लिया है उसमें आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा जो भी करते हैं वो आत्मा के हित में ही करते हैं। इस प्रसंग से अपने को समझने में थोड़ा सहयोग मिलेगा। तो अब आगे चलते हैं। भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। परम पावन नर्मदा तट निवासी क्षत्रिय पुत्र गिरवर के ये वचन सुनकर गांव वालों को बड़ी चिढ़ होती। कहते माता पिता जीवित हैं, गौरी जैसी दक्ष गृहिणी है, उदा जैसे योग्य पुत्र के साथ सुविधा संपन्न घर में ही यह बात निकलती है। आपत्ति आए तब विदित हो जाए कि भगवान सब कल्याण ही करते हैं या नहीं। ऐसा गांव वाले उनको बोलते थे और यह सत्य अस्वीकार भी कैसे किया जाए। जटिलतम परिस्थितियों एवं भयानक विपदाओं में भी करुणामूर्ति प्रभु की अनंत करुणा पर सुदृढ़ विश्वास हो, मन तनिक भी विचलित एवं व्यथित न हो, यही तो प्रभु का विश्वास है। किंतु गिरवर की सचमुच भगवत शरणारविंद में अद्भुत प्रीति एवं अनुपम निष्ठा थी। भगवत विश्वास उनमें कूट कूट कर भरा था। करुणामय प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय है। वे जो कुछ कहते हैं शुभ और मंगल के लिए ही। मंगल मूर्ति दयाधाम अमंगल और अकल्याण कर ही कैसे सकते हैं। सहसा माता पिता चल बसे। गिरवर केवल इस कारण दुखी हुए कि अब माता पिता की सेवा से उन्हें वंचित होना पड़ा। मन ही मन व्यतीत होकर भी उन्होंने कहा, मंगल मूर्ति प्रभु सदा मंगल ही करते हैं। कुछ ही दिन बीते। नर्मदा में स्नान करते समय उदा को मगर ने पकड़ा और वह उसे जल में ले गया। बालक उदा श्री भगवान को पुकारता रहा पर कुछ न हो सका, अदृश्य हो गया। वह करुण क्रंदन करती गौरी घर पहुंची। गिरवर आराध्य की पूजा से उठे ही थे। एकमात्र पुत्र उदा की जल समाधि का वृतांत सुनते ही अभ्यासवश मुंह से निकल गया, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। फिर गिरवर ने अपनी धर्म पत्नी को समझाया। उदा ने सदा श्री भगवान की पूजा में सहायता की। वह प्रतिदिन कीर्तन करता। मगर के पकड़ने पर भी उसने भगवान को पुकारा। अतएव वह निश्चय ही प्रभु के अक्षय सुख शांति निकेतन में गया होगा। पर यह भी निश्चित नहीं कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो ही गई। विश्वास करो, दयामय भगवान सब कल्याण ही करेंगे। माता पिता एवं पुत्र के अभाव में गिरवर ने खेती बटाई पर दे दी। उससे प्राप्त अन्न से दंपति का जीवन निर्वाह हो जाता। दोनों भजन पूजन एवं कीर्तन स्मरण में ही दिन व्यतीत करते। इस प्रकार गिरवर और गौरी दोनों प्रसन्न रहने लगे। किंतु गौरी पुत्र स्मृति में कभी कभी व्याकुल हो जाती थी। उस प्रदेश के संतानहीन नरेश चंद्रसेन की प्राण प्रिय पत्नी का परलोकवास हो गया था। विरक्त होकर वे संन्यास लेने का विचार कर ही रहे थे कि उनके पिता के सिद्ध योगी गुरु ने उनके समीप पाकर कहा, तुम एक अनुष्ठान करो, उससे तुम्हें एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी। राज तिलक के क्षण तक उसे अपने माता पिता की स्मृति नहीं रहेगी। तुम उसे समुचित शिक्षा प्रदान कर राज्य पद पर अभिषिक्त कर देना। तदनंतर तुम्हारे संन्यास ग्रहण करने में आपत्ति नहीं है। राजा चंद्रसेन ने गुरुजी के साथ अरण्य में जाकर अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर वे नाव में बैठे हुए नर्मदा जी में मछलियों को अन्न खिला रहे थे। उसी समय उन्होंने बहते हुए एक बालक को देखा। राजा ने प्रयत्न करके तुरंत उसे अपनी नाव पर चढ़ा लिया। बालक के पैर में जल जंतुओं के काटने से घाव हो गया था। राजा ने उसकी चिकित्सा की व्यवस्था की। 21 दिन मूर्छित रहने के अनंतर बालक को होश आया। उसका घाव भी अच्छा हो गया। वह बालक था गिरवर पुत्र उदा। उदा को पकड़कर मगर ने जब डुबकी लगाई तो दूसरे मगर ने उस पर आक्रमण कर दिया। उदा मगर के मुंह से छूटकर बह चला था। उदा अपने माता पिता को भूल गया था। राजा चंद्रसेन ने उसका नामकरण किया उदयराज। राजा ने उसे समझाया, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारी माता कमला देवी का स्वर्गवास हो चुका है।
राजा ने उदयराज की शिक्षा की व्यवस्था की। अत्यंत प्रतिभाशाली उदयराज राज्योचित योग्यता में पारंगत हो गए। विजयनगर नरेश की रूप गुण संपन्ना पुत्री से उनका विवाह हो गया। महाराज चंद्रसेन उदयराज को राज्य पद पर आसीन कर संन्यास ग्रहण कर तपश्चरणार्थ वन में चले गए। एक बार अवर्षण के कारण भयानक अकाल पड़ा। अन्न और तृण के बिना मनुष्य और पशु काल कलवित होने लगे। घर की सामग्री बेच देने पर भी जब निर्वाह का कोई मार्ग शेष नहीं रहा, तब गिरवर श्री ठाकुर जी की पूजा के दायित्व के साथ अपनी सहधर्मिणी गौरी की बहुमूल्य नथ पुरोहित जी को देकर स्वयं पत्नी सहित भगवत स्मरण करते हुए घर से निकल पड़े। भगवान जो कुछ करते हैं कल्याण ही करते हैं। अत्यंत दारुण स्थिति में भी अद्भुत विश्वासी भक्त गिरवर के मुख से तुरंत निकला। गांव के बाहर वे सपत्नीक वृक्ष के नीचे सोए थे कि पत्नी को काले नाग ने डस लिया। वह विष से छटपटाती हुई भगवत स्मरण करती रही। अंत में उसका श्वास रुक गया। गिरवर रात भर पत्नी के शव के समीप बैठे भगवान नाम कीर्तन करते रहे और प्रातः काल शव को कंधे पर उठाकर नर्मदा जी में प्रवाहित कर आगे बढ़ चले। सर्वथा निरुद्वेग्न, सर्वथा स्थिर एवं शांत। अब गिरवर अकेले थे। सर्वथा एकाकी वैराग्य तीव्रतम हो उठा। वे प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल होने लगे। अब तो उन्हें अपने तन मन की भी सुध नहीं थी। वृक्ष के नीचे बैठे बैठे करुण क्रंदन करने लगे। प्रभु के लिए रोते छटपटाते वे मूर्छित हो गए। लीलाधारी द्रवित हुए नर्मदा के स्थान पर कालिंदी प्रकट हो गई। वन दिव्य वृंदावन में परिणित हो गया। सम्मुख कदम्ब के नीचे पीताम्बर परिवेष्टित मयूर पिच्छधारी त्रिभंग श्याम सुंदर अधरों पर बंशी रखे अमृत रस की वर्षा कर रहे थे। जड़ चेतन सभी आनंद मग्न थे। त्रिभुवन सुंदर के अलौकिक रूप माधुरी के दर्शन कर गिरवर जड़ से हो गए। उनके हृदय में आनंदांबुधि लहरें ले रहा था। वाणी अवरुद्ध थी। तुम मुझे अत्यधिक प्रिय है। अमृतमयी वाणी में मनमोहन ने कहा, तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी कारण यहाँ दिव्य वृंदावन प्रकट हुआ है। अब तू मेरे धाम को चल। गौरी अभी जीवित है। उसके मन में पुत्र के प्रति ममता शेष है। अतः वह अपने उदा से मिलकर मेरे धाम को आएगी। वनमाली के इतना कहते ही गिरवर का शरीर ज्योतिर्मय हो उठा। सहसा शरीर से ज्योति पुंज निकलकर श्री श्याम सुंदर के चरणों पर गिर पड़ा। श्री श्याम सुंदर ने उसे वक्ष से लगाया और दिव्य वृंदावन के साथ वे अंतर्ध्यान हो गए। अरण्य में गिरवर के शरीर की रक्षा का दायित्व वन देवी पर रहा। गिरवर पत्नी गौरी का शव नर्मदा की धारा में बहता चला जा रहा था। वह 8 दिन तक बहता ही रहा। भगवान की दया से उसे किसी पक्षी या जल जंतु ने स्पर्श तक नहीं किया। 8वें दिन स्नान करते हुए एक महात्मा ने शव में जीवन का अनुमान करके उसे पकड़ लिया। वे उसे बाहर ले आए। अभिमंत्रित जल के छींटे से गौरी की चेतना लौट आई। उन महात्मा ने उसे सिद्ध फल खाने को दिया तो उसमें शक्ति का संचार तो हुआ ही, उसके संस्कारों का बोझ भी उतर गया। महात्मा दिव्यदर्शी थे। उन्होंने गौरी से उसके पति के परमधाम गमन की बात बताई। गौरी ने कहा, मेरे पूज्य पतिदेव सदा सर्वथा ठीक कहते थे कि भगवान जो कुछ करते हैं कल्याण ही करते हैं। यदि मैं उनके साथ होती तो उन्हें परम प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं थी। महात्मा के बताए स्थान पर गौरी अपने पति के निष्प्राण शरीर के समीप पहुंची। वहां 4 ब्रह्मचारी भी उपस्थित हो गए। उन्हें जलांजलि दी। तदुपरांत वह गैरिक वस्त्र धारण कर हाथ में एकतारा ले आनंद मग्न हो भगवान नाम कीर्तन करती हुई यत्र तत्र भ्रमण करने लगी। इस प्रकार वह असंग भाव से एक नगर में प्रविष्ट हुई। वहां अत्यधिक उल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। वह नगर महाराज चंद्रसेन का था। वे कल ही उदयराज का राज्याभिषेक कर वन में चले गए थे। उन्होंने उदयराज को उसके जल में मिलने की सत्य घटना भी सुना दी थी।
उसी रात्रि उदयराज ने स्वप्न में अपनी माता गौरी को सन्यासियों के वेश में देखा था। अतएव नगर में सर्वत्र घोषणा कर दी गई कि किसी सन्यासी के नगर में प्रविष्ट होते ही नरेश को तुरंत सूचना दी जाए। समाचार मिलते ही उदयराज दौड़े, माता को देखते ही उसके चरणों पर गिर पड़े। माँ माँ, उदयराज के आंसुओं से गौरी के चरण धुल गए। गौरी ने पुत्र को उठाकर वक्ष से सटा लिया। उदा, मेरा प्राण प्रिय उदा। गौरी राज सदन पहुंची। उदयराज ने अपना वृतांत सुनाया। माता ने उससे पति की भगवत प्राप्ति की बात कही। उदयराज ने प्रसन्न मन से कहा, पिताजी सच कहते थे कि प्रभु सदा मंगल ही करते हैं। पुत्र के मिल जाने पर गौरी की आसक्ति नष्ट हो गई। अत्यधिक विरक्ति के कारण वह भजन के लिए अरण्य में जाना चाहती थी, किंतु पुत्र के आग्रह से नगर के बाहर एक कुटिया में रहकर निरंतर भजन करने लगी। गौरी की भगवत प्रीति पराकाष्ठा पर पहुंची और दयामय प्रभु ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। प्रभु का दर्शन करते करते ही उसने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उदयराज भी सपत्नीक प्रभु भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।